हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह 5 बजे से। यकीन मानिए ये 5 बजे का टाइम है और आज है संडे, छुट्टी का दिन था। तो मैं सोच रही थी कि कुछ थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया ही कि फ्री हैं तो कुछ ऐसा काम कर ले। तो पहली बार मैं छुट्टी को इतना अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है पहले मैं ऐसे ही रहती हूँ, मतलब कभी घर का काम ही नहीं ख़त्म होता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि विंटर आ रही है, स्किन केयर की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेप था वो था क्लिनज़र का। वो पहले मैंने फेस धो लिया, 3-4 मिनट उससे मसाज करनी थी। ये सेकंड स्टेप है डीप एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, जिससे आप स्क्रबिंग करेंगे। इसका जो स्क्रब है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, मतलब बहुत तीखा सा था। उससे स्किन बहुत ज़्यादा हार्श हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी स्किन पे कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मेरे को लग रहा था। लेकिन अब अगर आप रेगुलरली स्क्रब यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स कि इट्स ओके फॉर यू। तो ये थर्ड स्टेप है, ये है हाइड्रेटिंग जेल। और ठंडी थी और साथ में मैंने ब्लोअर ऑन कर रखा है ताकि ठंडी ना लगे। अगर आप भी ऐसा करें तो या तो धूप में करें या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा रखें कि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो पीछे आपके अच्छा, फेशियल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ना क्या करना है, क्योंकि किसके पीछे सभी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और सब स्टेप लिखे होते हैं। आप जैसे इसमें पीछे लिखा होता है वैसे आप स्टेप बाय स्टेप करी जाइए और आपको जो है फेशियल आप घर में ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, आपको साथ साथ में इसकी कंसिस्टेंसी बता रही हूँ कि कैसे ये दिखता है। और ये बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा फेशियल लगा, क्योंकि इसका कलर भी देखो, लड़कियों का ये कलर फेवरेट ही होता है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा था, कलर भी मेरे को बहुत फ्रेश फील हो रहा था मेरे को। ये फोर्थ स्टेप है, ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये पहले मैंने काटने में गड़बड़ कर दी और पहले ही ये निकल रही है। और मैंने पिछली बार की तरह प्रोडक्ट है जो है इसका, वो आधा आधा नहीं लिया, ज़्यादा सारा ही लिया। मतलब मैंने सारा प्रोडक्ट यूज़ किया एक पाउच का। इससे क्या है, क्योंकि लग ही गया, क्योंकि अगर आप गर्मियों में फेशियल कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट कम लगेगा, क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है। ये देखो, ये जो नरिशिंग क्रीम थी ना, ये बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, ख़त्म ही नहीं हो रही थी और ऑब्जर्व तो होती ही नहीं है ना। ये थोड़ी सी सेंसेशन सी कर रही थी, बर्निंग सेंसेशन सी कर रही थी फेस के ऊपर, और यही फेयरनेस देगी आपको, ठीक है। तो ऐसा है कि गर्मियों में हो जाता है ना ज़रा स्किन ऑयली हो जाती है तो प्रोडक्ट आपका कम लगता है, लेकिन सर्दियों में ऑलरेडी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नीड होती है मॉइस्चराइजर्स की और स्किन केयर प्रोडक्ट की। तो सर्दियों में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगा। तो ये फिफ्थ स्टेप है फेस मास्क का। तो फिफ्थ जो फेस मास्क लगा के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैंने श्री सुखमनी साहिब जी का संपूर्ण पाठ आरंभ किया हुआ है, पाठ करने में 1.5 घंटा लग जाता है मेरा। तो ऐसे में मैंने ये फेस मास्क लगा के मैं चली गई थी पाठ करने के लिए, नहाने के लिए। नहा के फिर मैं पाठ करके फिर मैं आपको आ रही हूँ, यहाँ पे मिल रही हूँ। सब काम करके पाठ करके नहा के फिर लास्ट स्टेप है ये सीरम का। सीरम बहुत अच्छा था, मतलब कई सीरम होते हैं ना स्किन के ऊपर ही रहते हैं, तो ये था कि ये सीरम है जल्दी से ही अब्जॉर्ब हो रहा था स्किन में। स्किन ड्राई थी ऑलरेडी, तो बहुत बहुत अच्छे से जो है अब्जॉर्ब हो रहा था स्किन में। ओवरऑल ये फेशियल किट मेरे को बहुत अच्छी पड़ी। और इसके प्राइस की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 100 से भी कम से आ जाते हैं। अगर आप सिंगल आप यूज़ करोगे, लेके आओगे, परचेज करोगे, ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, तो आपको एक फेशियल 60 रुपये का पड़ेगा। यस, 60 रुपये, मतलब बच्चे चुटकियों में खर्च कर देते हैं। तो आपका स्किन केयर हो गया, आपको बहुत अच्छा फील होगा। रंग का फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा ये तो पता नहीं, लेकिन आई एम हैप्पी विद इट कि मैंने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया और मैंने अपने ऊपर ये टाइम खर्च किया और मैंने अपने लिए कुछ किया। तो अभी आ रही हूँ, अभी मैं किचन में, इतने में ही 8 बज गए थे। सब काम मैंने काफ़ी टाइम फेशियल करने में ही, अपना स्किन केयर करने में ही लगा दिया था। तो पाठ भी हो गया, फिर लेट हो गया था क्योंकि छुट्टी थी इसलिए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मैं खाना वाना बना रही थी, तभी मेरी नज़र पड़ी कि युवराज के ना नेल्स बहुत बड़े हो चुके थे हाथों के। तो मेरे आगे आगे कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मा नेल कटर दे दो, नेल कटर। या फिर उसकी दादी ने बोला होगा कि नेल आपके कटने वाले हैं। तो फिर मेरे को आया कि चलो मैं फटाफट से काट ही देती हूँ। छुट्टी का दिन है, बच्चों की भी केयर करनी चाहिए, है ना। बच्चों को भी देखना चाहिए कि क्या उनका करने वाला नहीं है। साथ ही में गेस्ट आने थे तो उनके लिए भी देख रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं उसको बहला फुसला के, वो काटता नहीं है, वो कुछ भी चीज़ बोलता है कि मैं खुद ही कर लूँ, जो भी चीज़ करनी है खुद ही कर लूँगा। बोल रहा था मम्मा पकड़ा दो मेरे को नेल कटर, मैं खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन मैं उसको बहला फुसला के बातें बना के तो उसकी नेल्स काट दूँगी। तो इतने करने में ना
फिर सारा दिन मैंने शूटिंग करी मतलब काफ़ी करी, तो वो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका था। तो फिर मैं आज के संडे का ब्लॉग को 2 पार्ट में आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। पहला जो सुबह का पार्ट है ये सुबह का चल रहा है कि साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ। अभी मैं खाना का जो काम था वो बीच में ही छोड़ के मैं अंदर आ गई हूँ इनके नेल्स वगैरह देखने के लिए। तो आपको पता है कि मेरी बेटी नूर के कभी नेल्स काटने नहीं पड़ते, पता नहीं उसके उगते नहीं है या फिर खा लेती है। जब से वो बड़ी हुई है, स्कूल जाना उसने स्टार्ट किया है, मैंने उसके कभी नेल्स नहीं काटे। उसके नेल्स हमेशा ही नीट एंड क्लीन ही होते हैं, हमेशा। पता नहीं क्या है, लेकिन मतलब उसके नीट एंड क्लीन ही नेल्स होते हैं, तो बढ़ते ही नहीं है या फिर पता नहीं क्या बात है। तो दोस्तों बोलना भूल गई मैं कि चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोज़ वैसा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको फेशियल की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। अदरवाइज़ मेरे को लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि स्किन केयर फेशियल्स के ऊपर हैं, तो आप क्या ही मेरी बात सुनोगे। तो बस यही था। तो हाँ, अगर आप भी संडे का दिन है थोड़ा सा टाइम मिले तो आप उसको अपने ऊपर यूटिलाइज़ करें, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा बेटू बहुत ही हंसमुख सा, बहुत ही हंसने खेलने वाला, तो वो कोई ना कोई बातें करके ना तो बड़ा उसके ऊपर प्यार सा आता है, बहुत क्यूट सा लगता है। छोटी छोटी बातों से सबका मन लगाए रखता है। और बस उसके बाद फिर मैं फिर से आ जाऊंगी किचन में, और किचन से बारीक छन्नी से आटा छान रही हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बारीक छन्नी से छानने से ये होता है कि आटा जो है अच्छा लगता है, ऐसे ही लगता है। दूसरी छन्नी से जल्दी तो हो जाता है, लेकिन वो आटा अच्छे से छाना नहीं जाता है। खैर, सर्दी का कहर जारी है, छुट्टियां का पता नहीं अभी तक पड़ी नहीं है, कब पड़ेंगी। मे बी इस वीक, ये लास्ट वीक ही हमें स्कूल जाना पड़ेगा। तो बस 2-3 जो है पहनने पड़ते हैं, क्लोथिंग जो है अच्छे से करनी पड़ती है। और सुबह सुबह कुछ कोल्ड कफ रहता है और बाद में ठीक हो जाता है। ऐसे ही चल रही हैं अब सर्दियाँ, और देखते हैं अब कैसे आगे जाती हैं। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और बस इसके बाद फिर गेस्ट्स का फ़ोन आया था कि फ़ोन आ रहे हैं, तो साथ ही साथ मैं नाश्ता करवा दूंगी सबको। तो पहले सफाई का देख लूँगी, सफाई वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। और पकोड़े आज मैं घर पे ही बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को बड़ा शौक़ आ रहा है घर पे पकोड़े बनाकर खाने का। तो देखती हूँ अच्छे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और साथ में मेरे सामने मेरी सीढ़ियाँ हैं ना, तो बच्चे कभी आ रहे हैं ऊपर, कभी जा रहे हैं, तो मैं उनको डांट रही थी, नूर को डांट रही थी कि उसके पीछे पीछे युवराज जाता है, उसको डांट रही थी कि अगर वो गिर गया तो फिर पिटाई तेरी ही होनी है, जो कुछ भी होगा पिटाई तेरी होनी है। क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो हमेशा पिसा जाता है हर बात में, क्योंकि गलती उसकी हो या ना हो, क्योंकि बड़े की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने जो करना है, मतलब हर बात का कसूर उसी का होता है भाई, सही में बताऊँ तो ये है। तो बस दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो इतने में मेरा आटा हो गया था, अब जो रोटी बना लूँगी फटाफट से। और छुट्टी का दिन, और मैं लेट ही मेरा हो गया सब काम। अदरवाइज़ अब तक मैं क्या 8 बज गए हैं, 8 साढ़े 8 हो गए हैं, तो अब तक का मैं तैयार हो जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए, आपको पता ही है। और बस इतने और युवराज की जो हरकतें, अच्छा पता क्या, इरिटेट बहुत करते हैं, शोर बहुत मचाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों को रोकिए मत कुछ भी ऐसे करने से, लेकिन मेरा ये है कि मैं कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट, क्योंकि स्कूल में भी बच्चों की चिड़चिड़ सुननी पड़ती है, बहुत शोर मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। तो घर में भी आके यही माहौल देखने को मिलता है, तो दिमाग थोड़ा सा पजल सा हो जाता है। तो खाना खाने के बाद ये पालक आई थी, तो पालक को पहले मैं पालक वाले पकोड़े बनाऊंगी, ठीक है। तो ये पहले ज़्यादा ही आ गई पालक, लेकिन थोड़ी सी मैंने ताल ली है, थोड़ी ही डालूंगी पकोड़े में, इतने थोड़ी डल जाएगी कि पूरा ही। तो अभी इतनी डबल मतलब और भी पड़ी हुई है, वो देखें हम अभी क्या उससे बनाते हैं। तो ये पालक है, उसको मैं धो के रख लूँगी। और साथ में ये अदरक लहसुन है, इसका मैं पेस्ट तो नहीं डालूंगी, इसको पहले बारीक कर लूँगी और इसको गर्म पानी में डालूंगी। तो जो इसका रस निकलेगा ना, उसको मैं पकौड़ों के जो बनाऊंगी ना बैटर सा, तो वो उसमें डालूंगी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी ट्राई करना। तो बाकी डिटेल्ड रेसिपी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, जो मेरा दोपहर का हो जाएगा व्लॉग सारा। अभी मैं आपको मॉर्निंग का ही बता रही हूँ सारा। साथ ही साथ में मेरे कपड़े धोने चल रहे हैं, बच्चों को नहलाना, सब काम चल रहा है। तो मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में।